जय नमोस्तु। चंद्रयानंदिमो शयननंद सहा परमितत्पदविंदपौ नम्यो शीत शोभा गुरुवेशे गोपतिर्वे गोपतिन्याद सहकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योतौ निवरे अर्धति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान भर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी। ओंकार ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतं वेन्द्रस्थाने तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय हो, शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय। मंत्र शरण। सतगुरुवा तारण सम और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री पंडित पूजा ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण स्वामी सभी जीवों को सहज मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। सरल सी बात बता रहे हैं कि यह आत्मा कैसे परमात्मा हो सकता है। देखिए, संदेह में तो अच्छा लगता है कि यह आत्मा ही परमात्मा है। सत्य भी है कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन इस अनुभव को जगाना, इस स्वानुभूति को प्राप्त करना अर्थात अपने परमात्मा पद का अनुभव करना, ये जीवों को या कहो अपने को कठिन लगता है। कठिन इसलिए लगता है कि जीव को स्वीकार होना कठिन है कि मैं परमात्मा सत्ता हूँ। जब स्वीकार करना कठिन है तो अनुभव होना कठिन है। यदि स्वीकार करना सरल है तो अनुभव होना भी सरल है, क्योंकि जो जीव स्वीकार करेगा अनुभूति उसको प्रकट होगी, और जो स्वीकार ही नहीं कर पाएगा वो अनुभूति नहीं कर पाएगा। तो यह सरल सी बात है कि जो स्वभाव को अपने गायक पद को स्वीकार करता है, जो जीव अपने आत्मज्ञान भाव को अपने में प्राप्त कर लेता है, भैया स्वीकार कर लेता है कि मैं ही वो ज्ञायक मात्र पदार्थ हूँ, उस जीव को उस ज्ञायक तत्व की अनुभूति होती है। स्वीकारता से अनुभूति का क्या संबंध है भैया? श्रद्धान से अनुभव का क्या संबंध है? भगवान आत्मा बिना श्रद्धान के अनुभव नहीं होता, बिना स्वीकारता के अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनुभव कौन करेगा भैया, आप ये बताओ। सरल सी बात है, सीधी सी बात है कि प्रत्येक जीव अनुभूति को ढूंढ रहा है। तो अनुभूति करने वाला कौन है? कहले जीव। जीव में भी अनुभूति कौन करेगा? कहले जीव का उपयोग। एक चैतन्य लक्षण में उपयोगी तो विशेष है। उपयोग में होना है स्वभाव का अनुभव। तो उपयोग स्वभाव का अनुभव करेगा कब? जब स्वभाव के निकट आएगा। तो स्वभाव के निकट कैसे आएगा भैया?
अरे जब स्वभाव को स्वीकार करोगे तभी तो स्वभाव के निकट आओगे ना, और जब स्वभाव के निकट आओगे तभी तो स्वभाव का अनुभव होगा। यदि मान लो अपन क्या बोलते हैं धूप में खड़े रहें और धूप में घर के बाहर धूप में खड़े रहें और अपन कहें भैया बहुत तेज गर्मी लग रही है, अनुभव चाहिए काहे का, शीतलता और शांति का अनुभव चाहिए। घर के बाहर रोड पे खड़े रहो, बढ़िया सूरज तप रहा हो और डिमांड करो, आप काहे की डिमांड करो कि हमें शांति का अनुभव चाहिए। शांति का कैसे मिलेगी? संजली दीदी, आपका अकोला वाली दीदी, आपका म्यूट खुला है, कुछ पूछना है क्या, या म्यूट कर लो। तो अपन घर के बाहर रोड पे खड़े होके यदि अपन शीतलता की अनुभूति चाहें, शीतल यदि अनुभव करना चाहें तो तपती दोपहरी में रोड पे खड़े होने के समय शीतलता मिलने वाली ही नहीं है। तो भैया क्या उपाय बताओगे आप? ये घर के अंदर चले जाओ छाया में बढ़िया अपने घर के अंदर चले जाओ तो अपने आप ही आपको शीतलता का अनुभव हो जाए। ऐसे भगवान आत्मा यदि अपन इन राग आदि पर्याय में, ये संयोगी विकल्पों में और नाना प्रकार की जो कर्म धाराएं चल रही हैं, इन कर्म धाराओं में उलझे रहें, पर पर्याय की ओर देखते रहें, पर पर्याय परिणमन की ओर हमारी दृष्टि बनी रहे, दुनियादारी का विकल्प हमारे मन में बना रहे और हम कहें कि हमें अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का अनुभव चाहिए, ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव चाहिए। यदि अपन ऐसा कहें कि हमें ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव चाहिए तो भव्य आत्मा, यदि ऐसा हम कह रहे हैं और लगे हैं पर पर्याय तो भगवान जी संभव नहीं है। जब धूप में खड़े होकर शीतलता का अनुभव संभव नहीं है, ऐसे ही पर पर्याय राग देश की तपन हो अंदर में, पर पर्याय उद्गल भाव से जुड़ान हो और अपन कहें कि आत्मा की अनुभूति हो जाए, संभव नहीं है। तो अनुभूति होगी कैसे और स्वानुभव प्रकटेगा कैसे? भैया शीतलता कैसे मिलेगी? घर के अंदर आओ तो शीतलता मिल जाएगी। ऐसे ही उपयोग अपने स्वभाव को स्वीकार करे और अपने निज घर में आए तो अपने आप ही अनुभूति हो जाएगी। देखो जीव अनुभूति के लिए बहुत परेशान है भैया, अनुभूति के लिए बहुत परेशान है। मतलब भैया आत्मा आत्मा कहते तो हैं लेकिन आत्मा का कोई अनुभव जैसा नहीं होता। अरे भगवान जी आत्मा का अनुभव नहीं होता तो तुम ये बताओ अनुभव करता कौन है? दिन रात आत्मा ही तो अनुभव कर रहा। तो भैया आत्मा तो अनुभव कर रहा लेकिन आत्मा आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा। अरे भैया आत्मा आत्मा का अनुभव तब करे जब आपका उपयोग आत्म स्वभाव को स्वीकार करके और आत्मा के निकट आए। आपके ज्ञान में आत्मा हो, आपके दर्शन में आत्मा हो, तो आपके स्वभाव की आपको स्वीकारता हो तो आप आत्मा का अनुभव कर पाओ। लेकिन भगवान जी अपने को तो पर पर्याय और पदगल परिणमन की स्वीकारता है ना। संसार में ये जो परिणमन चल रहा है इस अज्ञान अचेतन परिणमन की स्वीकारता है ना। पर भाव को देख रहा है ना, और जब हम पर भाव को देख रहे हैं, पर भाव को जान रहे हैं तो बताओ आत्मा का अनुभव कैसे होगा? अनुभूति करना चाहते हो आत्मा की लेकिन देख कहाँ रहे हो? ये तो निर्णय कर लो पहले कि क्या देख रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ दृष्टि जा रही है। आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा की दृष्टि चाहिए। भगवान आत्मा अनुभूति जिसकी चाहिए उसकी ओर देखो। तो ये है मूल विषय। जब प्रश्न आते हैं तो हम जवाब दे रहे हैं आप अनुभव 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 क्यों नहीं हो रहा? अरे स्वीकार तो करो तो अनुभव होगा, बिना स्वीकारते का अनुभव कहाँ से लाओ? तो सीधी घटना है। कैसी सीधी घटना भैया? उपयोग को अनुभव करना है तो उपयोग को अपने तत्व का निर्णय करके, वस्तु स्वभाव का चिंतन करके, पर भाव से राग ममत्व टूटे ऐसा उपाय करके, चिंतन के माध्यम से, समय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से, तुम्हें जैसे करना हो वैसे, कि इन पर भाव से शरीर संयोगों से एकत्र टूटे और आत्मा एक समय के लिए भी यदि अपनी स्वभाव के पास आ जाए तो उसी समय शुद्धात्म अनुभूति हो जाए। लेकिन भगवान आत्मा पुरुषार्थ तो करो,
क्या करें पुरुषार्थ में? अब थोड़ा अज्ञान मानताओं को थोड़ा भगवान अपने जीवन में अज्ञान मानताओं को थोड़ा ना, देखो 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 ये जीव आत्मा, देखो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं हम आपसे, आनंद आने वाली बात है। ये जीवात्मा का अपराध क्या है भैया? ये आत्मा चाहता है शांति, ये आत्मा चाहता है सुकून, ये जीव चाहता है कि हमारा परमार्थ का मार्ग दिन दुगना रात चौगुना और अनंत गुना बढ़ता जाए भैया। ये देखो जीव जो तारण पंथ में जन्मे हैं और जिन्होंने गुरु महाराज की बात को स्वीकार किया है, वो जीव तो यही चाहते हैं भैया कि अब इस भाव भ्रमण की पीड़ा का नाश हो भैया। लेकिन भगवान आत्मा देखो तो चाहते हैं भाव भ्रमण की पीड़ा का नाश हो, और देखो उपयोग लगाते हैं पूरा का पूरा काय में भैया? अंतर में चलने वाली कसायों। ये बहुत सूक्ष्म गुत्थी है जीव के अंदर में, जो समझ में नहीं आ रही। और कसायों में उपयोग लगता है नहीं, लगाते हैं। और भैया देखो कसायों में उपयोग लगता है, ये अलग स्थिति है। देखो दो बात कह रहे हैं हम, अच्छे समझना। कसायों में उपयोग लगता है ये अलग स्थिति है, और लगाते हैं ये अलग स्थिति है। लगाते हैं में क्या भैया? कसाय करने की मान्यता रख के कसाय कर रहे हैं भगवान जी। ये बोध के बिना कसाय हो रही है। किस बोध के बिना कसाय हो रही है? कि मैं आकर्ता आभोक्ता स्वभाव हूं, अपने स्वभाव के सहकार के बिना कसाय हो रही है। अब भैया एक बार बताओ, क्या स्वभाव के सहकार से ही भी कसाय हो सकती है? हो सकती है ना। किसको होती है? छायक सम्यक दृष्टि के उदाहरण पड़े हुए हैं भैया। तो भैया वो छायक सम्यक दृष्टि है। अरे भगवान आत्मा क्षयोपम सम्यक दृष्टि के उदाहरण पड़े हुए हैं। देखो हम आपको एक सरल सा उदाहरण, वैसे रावण के उदाहरण से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वो हम कई बार दे चुके हैं। प्रैक्टिकली अपन देखते हैं। प्रैक्टिकली क्या है कि जीवन में यदि अपन राग आदि क्रोध आदि इनका यदि इन परिणामों का अपने जीवन में उदय है भी, तो भैया जैसे कर्म बंधे हैं वैसे निकल रहे हैं। यदि इन कसाय आदि का उदय अपने जीवन में है भी, तो एक बात बताओ भैया, यदि कसाय रहित हो गए होते तो अपन अरिहंत हो ही गए होते अभी तक। लेकिन कसाय सहित है ये जीव, तभी तो संसार में कसा हुआ है, तभी तो यहाँ 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा। कसाय रहित हो गए होते तो अरिहंत हो गए होते, लेकिन वर्तमान में कसाय सहित हैं, इसलिए तो 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं भगवान जी। अब बहुत कायदे की बात यह है कि भगवान आत्मा कसाय का परिणमन चल तो रहा है संयोग में, लेकिन भगवान जी देखो 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 जीव कहाँ बंधा हुआ है कि ये कसाय मैं ही कर रहा हूँ और ये कसाय मेरा ही स्वभाव है। ये मिथ्या सहकार करके जीवन जी रहा है जीव, और इसे भगवान के दिव्य वचनों का इतना बोध नहीं आ रहा, कितना बोध नहीं आ रहा कि ये आत्मा कसाय कर नहीं सकता और कसाय रूप परिणमित हो नहीं सकता। यदि इतना बोध आ जाए तो कसाय के होते काल में इसकी अंतर चेतना जागृत हो जाए भगवान जी। ऐसे अनंत अनंत कसाय का बंध ना हो, ये अनंत संसार में ना डूबे। क्या बोध आ जाए कि मेरे स्वभाव में कसाय का एक रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। और ये बात का स्मरण आएगा ना, जितने बार ये स्मरण आएगा, जितने बार जीव को ये सत्य स्वीकार होगा, उतने बार इसकी मान्यता टूटेगी भैया। एक दिन में नहीं होगा ये काम। देखो संस्कार अनादिकाल के हैं, अनंत काल से जो संसार में रहा है, तो जितने बार ये वस्तु स्वभाव का चिंतन करेगा उतने बार इसकी मान्यता टूटेगी। मान्यता टूटेगी मतलब भैया कर्तृत्व की मान्यता टूटेगी, भोक्तत्व पने की मान्यता टूटेगी, पर में एकत्व पने की मान्यता टूटेगी, पर में अपनत्व की मान्यता टूटेगी। ये मान्यता टूटेगी, मान्यता का विनाश होगा इस जीव के अंदर से भैया। संस्कार टूटेंगे, काय के संस्कार टूटेंगे? पर में जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में अपने पने के जो मान्यता के संस्कार है ना, वो संस्कार टूटेंगे भाई। तब उपयोग आएगा निज आत्मा के नजदीक, और तब होगा आत्मा का अनुभव। ये देखो सावधान, तब बनेगा मोक्ष मार्ग। और कब? इन संयोगों के बीच में रहते हुए भाई। और याद रखना, धूप से हटोगे तो ही शीतलता और शांति की अनुभूति होगी। ऐसे ही कसाय भाव से
हटोगे और अपने आप को आकर्ता भोक्ता स्वीकार करोगे और अपने स्वभाव के नजदीक आओगे जीवात्मा, तो चैतन्य आत्म स्वभाव की अनुभूति होगी और तो मोक्ष मार्ग दिन दुगना रात चौगुना और हर समय अनंत गुना बढ़ेगा भाई। बस लेकिन जीवात्मा हम कितना वजन देते हैं आपको इस बात पे कि अपने शुद्धात्म तत्व की प्रतीति को सामने रख के जियो ना जीवन है। गुरु महाराज के वचनों को प्रमाण रूप में, साक्षी रूप में सामने रख के जियो ना जीवन। तारण स्वामी की अनंत निधि को सामने रख के जियो ना जीवन। क्या आकुलता है, क्या आकुलता है। गुरुदेव की अमृत वाणी का चिंतन करते हुए भी तो जीवन जी सकते हो। चिंता करने में क्या मिलता है, देखो देखो, गुरुदेव की अमृत वाणी का चिंतन करते हुए जीवन जियोगे तो कर्मों की निजरा भी हो सकती है। और एक बात तो पक्का भैया, अशुभ प्रकृति का अनुभाग घटेगा और शुभ प्रकृति का अनुभाग बढ़ेगा। इतना तो लाभ नियम से होना ही है। और भगवान आत्मा सुनो तो, यदि चिंता करते हुए जीवन जियोगे तो अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ेगा और अपने जीवन में कलह और कलेश के अलावा और जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। तो जीव तुझे अपने हित की बात समझ में क्यों नहीं आती। आत्म अनुभव तो सब चाहते हैं ना भैया। आज हमने विषय यही लिया है कि लोगों का प्रश्न है भैया, स्वानुभव होता क्यों नहीं। और जिन लोगों को हो गया उनका ये प्रश्न है भैया, अब भैया एक बार अनुभूति होकर छोड़ गई, अब दोबारा वो अनुभव क्यों नहीं आता, दोबारा वो अनुभूति क्यों नहीं आती। हे भगवान आत्मा, एक बार आके चली गई, वो तेरे पूर्ण पुरुषार्थ का तत्समय की योग्यता का परिणाम था। लेकिन भगवान जी दोबारा नहीं आ रही, ये तेरा प्रमाद है। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि तू बाहर के जंजाल में, कसायों के पिंड में, मिथ्या मान्यताओं के दलदल में ऐसा उलझ गया है। संस्कारों के बाहरी जो संस्कार है ना, इन संस्कारों के पोषण में ऐसा जीव का चित्त लग गया है। ये बताओ, शुद्धात्म अनुभूति आए तो कैसे आए, अपने आत्म तत्व का बोध आए तो कैसे आए। क्यों भैया, आत्म तत्व का बोध कब आता है। अरे भगवान आत्मा, सरल सी बात है, जब उपयोग चित्त अपने में लगे तब आत्मा का अनुभव आता है। अब जब चित्त ही अपने में नहीं लग रहा तो आत्मा का अनुभव लाओगे कैसे। अनुभव भी तो चाहिए ना, अनुभव भी चाहिए। हमने कितना सरल उदाहरण दिया आपको शांति चाहिए ना, तो 12 बजे की दोपहरी में तुम रोड पे खड़े होकर सूरज को तपोगे तो शीतलता कहाँ से लाओगे। आपको शीतलता ही चाहिए ना, तो अपने निज घर में जाके बैठ के देखो भैया, ऑटोमेटिकली वो तपन खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही यदि आपको आत्मा की अनुभूति चाहिए ना, तत्व का बोध ही चाहिए ना, आपको अपने जीवन में आत्म शांति चाहिए ना, तो एक काम करो, ये चिंता को, जो बाहर की कसाय आदि की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से हटके जरा 10 मिनट बैठ के तत्व का चिंतन करो ना। अंतर शुद्ध आत्मा की अनंत गहराई में उतरने का अभ्यास करो ना। अपने अंतर में यही चिंतन करो कि भगवान आत्मा, इतने गहरे सत्य को, मैं आत्मा परम सत्ता का धारी हूँ, इतने गहरे सत्य को जानने के बाद भी मैं सत्य की गहराई में क्यों नहीं डूब पा रहा। यही चिंतन करो कम से कम। तो क्या होगा भैया, जब ये चिंतन करोगे तो अपने अंतर में पता पकड़ में आएगा कि अपना उपयोग कहाँ लगा हुआ है। हम अपना प्रयोजन है, आपका और हमारा सबका प्रयोजन क्या है भैया, कि गुरुदेव की अमृत वाणी को ग्रहण करके अपने जीवन में भैया वो क्रांति जगाना है जिसका नाम है सम्यक। तारण स्वामी के अमृत वचनों को सुन के हमें अपने जीवन में उस क्रांति को जन्म देना है जिसे सम्यक कहते हैं, सम्यक। और उस क्रांति को यदि आपको जगाना है या हमें जगाना है तो उपाय तो यही करना पड़ेगा। देखो, कल परसों में अपन 24 ठाणाजी चालू कर रहे हैं और 24 ठाणाजी चालू करने के पहले 24 स्थानों की जो बात तारण स्वामी कहेंगे भैया, जो मारणाओं का, गुणस्थान आदि का जो स्वभाव वहाँ आने वाला है। वैसे तो तारण स्वामी ने पूर्णतः आध्यात्मिक लिखा है भैया, उन्होंने ज़्यादा भेद प्रभेद नहीं लिखे नहीं है, लेकिन भेद प्रभेद अपने दिमाग में तो है सब। तो महातारण स्वामी ने तो सारभूत पूर्ण आध्यात्मिक 24 ठाणा लिखा है भैया। और देखो, वो 24 ठाणाजी प्रारंभ होगा, वहाँ तारण स्वामी 24 ठाणाजी में जो अमृत परोस रहा है, जो अमृत दे रहा है भैया,
उस अमृत को यदि अपने को पीना है, यदि गुरुदेव की इस अमृत वाणी को सुन के इन 24 स्थानों में जन्म मरण मिटाना है भैया, तारण स्वामी के अमृत वचनों को स्वीकार करके यदि इन 24 स्थानों का जन्म मरण का नाश करना है, तो भव्य आत्मा सम्यक्त की विशुद्ध भावना तो लेके आओ। अरे हृदय में 24 ठाणा का स्थाप तो करो। 24 ठाणा ग्रंथ इतना गंभीर ग्रंथ है जहां तारण स्वामी ने पूरी चारित्र की और मिथ्यात की सारी मान्यताएं तोड़ दी। मिथ्या चारित्र मिथ्या ज्ञान का पूरा विनाश करके सीधे ममल पहाड़ में गए भैया। मतलब साधु दशा की भीतराग परिणति प्रकट हो गई है। इतना गुण ग्रंथ है वो 24 ठाणा जी, जिसके 70% अर्थ तो अब हमें पता ही नहीं है। वहाँ 25% जितना अध्यात्म है बस उतना ही कह पाएंगे, बस ओनली सिर्फ अध्यात्म जो तारण स्वामी का उस ग्रंथ को कहने का प्रयोजन है, बस उतना ही कह पाएंगे। ओनली प्रयोजन बता पाएंगे, ना शब्द अर्थ बता पा रहे हैं, ना नया अर्थ बता पा रहा है, ना आगम अर्थ बता पा रहा है। वहाँ तो सिर्फ अभिप्राय, तारण स्वामी का जो शुद्ध अभिप्राय है बस वो भर बता पाएंगे अपन, इसके अलावा अपनी ताकत नहीं है। और उनका अभिप्राय है कि ये जीव सीधे अपने स्वभाव को ग्रहण करे बस। और भैया अर्क भूले नरक ठिठी पड़े, एक ही बात सुनने मिलनी है। ती अर्थ स्वभाव पे आवरण डाला और स्थावर गति में जन्म हो जाएगा जीवात्मा। आत्मा को जानने में आकुलता हुई तो विकला तेरे पर्याय मिलेगी। आत्मा की जय अर्थात अपनी आत्मा की जयवंत शक्ति पे आवरण डाला तो यक्ष जाति के हो जाओगे, यक्ष हो जाओगे। तारण स्वामी सीधी सीधी बात कहेंगे भाई, एक सूत्र में कल्याण हो जाएगा। यदि गुरुदेव की अमृत वाणी का बहुमान है तो उनकी एक बात हृदय में लगेगी वो जीभ पलट जाएगा। तो कितनी सटीक बात है, क्या सटीक बात है भैया। यदि तुम्हें आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी, आत्मा परमात्मा की बात सुनने के बाद भी और अपने शाश्वत सुख का मार्ग जानने के बाद भी यही तुम्हें आत्मा को जानने में आकुलता होती है, आत्मा को देखने में आकुलता होती है, मतलब आत्मा की सूरत रखने में आकुलता होती है, आत्मा की प्रतीति रखने में आकुलता होती है, भेद ज्ञान तत्व निर्णय करने में आकुलता होती है, अपने शुद्ध स्वभाव के निकट रहने में आकुलता होती है, और कसायों के निकट दिन रात बने रहते हो भैया। विकल आत्मा को जानने विकल आकुलता हो रही ना भैया, आत्मा 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 आत्मा, कब तक चिल्ला रहे हो आप आत्मा आत्मा। यदि आत्मा को जानने में आकुलता हो रही है, देखने में आकुलता हो रही है, तो विकला तेरे पर्याय में जन्म हो जाएगा। तारण स्वामी स्पष्टवादी संत है और सीधी बात कहते हैं। देखो तो जीव को समस्या क्या है, जीव को अपने स्वभाव को जानने में समस्या है। ये आप अंतर से स्वीकार करके बताओ, मुझे समस्या क्या है। मुझे अपने आप से समस्या है, दुनिया से कोई समस्या नहीं। पर भाव में दिन रात लगा रहना है, दुनियादारी के विकल्पों में दिन रात लगे रहना है, संसार की मायाचारी में कसाय भाव में दिन रात डूबे रहना है, विषय में, वासनाओं में, घर में, पुत्र में, परिवार में, समाज में, देश में, विदेश में, राजनीति में, नेतागिरी में, सब में दिन रात लगे रहना है। समस्या क्या है आप ये बताओ, समस्या क्या है। समस्या मात्र इतनी है कि आत्मा से भर दुश्मनी है, अर्थात निज स्वभाव से, निज के आनंद से भर दुश्मनी है। बाकी दुनियादारी में तो दिन रात मन लगा हुआ है। अब ये बात जीव को कौन समझाए कि तू अपने आप से शत्रुता करके कहाँ जाए, कौन समझाएगा बताओ। अच्छा एक बार बताओ, अरे तुम पड़ोसी से लड़ाई कर दोगे तो भैया ठीक है, तुम और कहीं चले जाओगे, लेकिन जिस घर में तुम्हें रोज रहना है उस घर में ये तुम चारों से झगड़ लोगे तो फिर कहाँ जाओगे। जंगल जाने की पात्रता तो है नहीं भैया कि बैराग लेके जंगल चले जाओ, एक घर में ही रहना है। अब एक घर में ये 4 लोग हैं और चारों से तुम्हारा झगड़ा है, तो फिर तुम बताओ जाओगे कहाँ। रोज कसाय के भाव बनेंगे। क्यों बनेंगे भैया रोज कसाय के भाव। देखो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। ये उदाहरण आपको अंतरात्मा छू जाए तो आप अपना अभी इसी समय अपना जीवन बदल जाए।
यदि एक घर में 4 लोग हैं और चारों से आपका वैर है, तो आप ये बताओ, आप अपने परिणामों में समता लाओगे कहाँ से? आप अपने परिणामों में शांति लाओगे कहाँ से? आप अपने परिणामों में तत्व का चिंतन लाओगे कहाँ से? आप अपने अंतर हृदय में तत्व को, अपनी अंतर स्वभाव की स्वीकारता को करोगे कैसे? नहीं कर पाओगे ना। क्यों नहीं कर पाओगे भगवान जी? आप अपने जीवन में तत्व की स्वीकारता क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों? क्योंकि कसाय परिणाम में अपनी परिणति इतनी उलझी रहेगी कि अपने पास समय ही नहीं है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही भगवान आत्मा, जैसे कि एक घर में रहते हुए यदि अपन सबसे बैर मान लेंगे, द्वेष परिणति रखेंगे, तो अपने को शांति कहीं नहीं मिलेगी, एक क्षण के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि रहना वही है। ऐसी भगवान आत्मा, आत्मा होते हुए भी, हे जीवात्मा, आत्मा होते हुए भी अपने अनंत दर्शन से, अपने अनंत ज्ञान से, अपने अनंत सुख से, अपने अनंत वीर से यदि अपनी चेतना से शत्रुता रखोगे, अपने गायक पर स्वभाव की सम्मति से शत्रुता रखोगे और ये दुनियादारी के प्रपंच में लगे रहोगे, 4 कसाय, 5 पाप, व्यसन, वासनाएं, यदि इन अज्ञान भाव में उलझे रहोगे, तो ये बताओ शुद्धात्मा की शीतल अनुभूति कैसे मिलेगी? निज गायक आत्मा का अंतर शुद्ध प्रकाश तुम्हारी अंतर आत्मा से कैसे प्रकटेगा? शुद्ध चेतन मात्र तत्व की प्रकाश में अनुभूति तुम कैसे करोगे? तुम अपनी अंतर आत्मा से पूछ लो भाई। अरे एक घर में 4 लोगों से विरोध होने से घर नर्क जैसा लगता है। घर में और नर्क में कोई अंतर नहीं रहता। जिनके घर में झगड़े, लड़ाई और आकुलता के वातावरण है, एक दूसरे के चेहरे देख के, जैसे नारकियों को दूसरे नारकियों को देख के कैसी कसा उभरती भैया, जैसे मार दो, काट दो, चीर दो, ऐसे परिणाम होते ना। एक दूसरे को मारने, छेदने, काटने, पीटने में आनंद मानते। ऐसे ही एक घर में यदि 4 लोगों से यदि अपनी नहीं बनती हो, तो एक दूसरे को देख के ऐसे ही परिणाम होते हैं। भैया हम तो मारने, पीटने, काटने के तो नहीं होते भैया, अरे ये क्रोध के परिणाम होते हैं, राग के परिणाम होते हैं, बुरा लगता है, ये वही परिणाम है जो नारकी को होते हैं। बस महाकसाय तीव्र है, नर्क का वातावरण है, इसलिए वो परिणाम महातीव्र कसाय के, कपोत लेश से आए, कृष्ण लेश से आए। और यहाँ अपने को भी तो भैया वही कापोत लेश से, कृष्ण लेश से है, लेकिन मंद है। परिणाम तो वही जाति के हो रहा है ना। अब बताओ, ऐसे परिणामों की अनुभूति में आत्मा का अनुभव कहाँ से लेके आओगे? अब यहाँ कोई एक तर्क कर सकता है भैया, नारकी को भी तो भैया आत्मा की अनुभूति हो जाती है, नारकी भी तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। यहाँ एक प्रश्न उठा रहा है, आप तो नहीं उठा पाओगे, हम ही उठा रहे हैं। नारकी भी तो सम्यक दृष्टि हो जाता है भैया, नारकी भी तो क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो क्या हम इस वातावरण के बीच में अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते? बिल्कुल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसे हो सकती है जिसके जीवन में तत्व का रुझान हो, वो नारकी सम्यक दर्शन कर लेता है, जो अपना उपयोग इन कसाय से हटा के पूर्व भाव में प्राप्त किए हुए भगवान के वचनों को स्मरण करके या किसी देव आदि के संबोधन द्वारा जो अपने आत्म तत्व को उपलब्ध कर लेता है, तो वो नारकी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। ऐसे यदि वातावरण में भैया सुधार नहीं आ पा रहा और आपको एक तत्व की रुचि है, तो आप आत्म दर्शन को प्राप्त कर सकते हो भैया, तो आप स्वभाव को उपलब्ध कर सकते हो। और यदि भैया सुन लो, बार बार यही कह रहा है, यदि मान्यता पर पदार्थ की है तो वो शुद्ध आत्म अनुभूति होने वाली नहीं है। अरे जीवात्मा, पहले पर्याय के बंधन तो तोड़ो भैया। क्या कहना चाह रहे हो आप? पहले अपने जीवन से पर्याय के बंधन तो तोड़ो। पर्याय का बंधन किसे कहते हैं? अरे भगवान आत्मा, आकर्ता स्वाभाविक गायक भगवान आत्मा होने के बाद भी कर्ता भोक्ता एकत अपनत कर्तव्य की जो मानता रखे हो, अर्थात सरल शब्दों में जो देह बुद्धि रखे हो, उस देह बुद्धि को तो तोड़ो, शरीर बुद्धि को तो तोड़ो। मन वचन काय के होने वाले परिणाम में जो अपने पने की मानता रखे हो, उस अपनेपन की मान्यता को तो तोड़ो भगवान आत्मा, जब शुद्धात्मा अनुभूति होगी।
अपने स्वभाव को स्वीकार करोगे, निज घर में आओगे, तब आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा का अनुभव होगा। और देवों का देव, अरिहंत सिद्ध परमात्मा में, पंच परमेष्टियों में जो परम देव सत्ता जो प्रकाशमान हो रही है, वही परम देवत्व, वही परम देव स्वरूप तुम्हें स्वानुभूति में स्वयं अंतर से प्रकट होगा। लेकिन जीवात्मा किस भव्य जीव को होगा, ये बात भैया, अमित भैया, चलिए, किस भव्य जीव को होगा कि जो जीव थोड़ा सा अभ्यास कर लेगा बस। देखो भैया, अभ्यास के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। देखो, अभ्यास कहाँ करना है? अंदर में करना भैया, बाहर से किसी को पता नहीं लगेगा। देखो तो अपन तो बार बार कहते हैं, अनेक बार कहते हैं ना भैया, कितने बार कहते हैं क्या कि ये मोक्ष मार्ग पूरी अंदर की घटना है। बस जीव अंतःकरण से अपने अंतरंग के लिए सावधान हो जाए। बस हम कितने बार आपसे ये बात कहते हैं कि बस जीव की मूर्छा छूट जाए। हम जीव को बाहर के परिणाम को बदलने कभी कहते ही नहीं है, ना भाव को बदलने के लिए कभी कहते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जीव के अंतर की मूर्छा छूट जाए, बस कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें जाना कहाँ है। बस जीव के अंदर की मूर्छा छूट जाएगी ना, तो उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे रास्ता बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि उसके अंदर की मूर्छा टूटी तो वो खुद अपने आप ही सही रास्ते पे चलने लगेगा और अपने आप ही कसाय से, राग देश से भैया बाहर में परिणमन तो चल सकता है, क्योंकि कर्मोदय जन्म व्यवस्थित व्यवस्था है, लेकिन अंतर से वो सबसे छूट जाएगा। और सही कह रहा है, अंदर से छूट गया ना, अर्थात अंतर से मान्यता टूट गई ना, तो ऑटोमेटिक उपयोग अपनी आत्मा में लगने लगता है, अपने आप ही जीवन में प्रसन्नता, अपने अंतर में निराकुलता और अनेक बीमारियों का इलाज। सही कह रहा है भैया, टेंशन से बड़ी इस दुनिया में कोई बीमारी नहीं है चिंता से बड़ा इस दुनिया में दूसरा कोई जहर नहीं है। अरे यदि हलाहल विष भी पियोगे ना तो 1 सेकंड में मर जाओगे, लेकिन चिंता का जहर पियोगे ना, ये स्लो पॉइजन है, ये जीव को दिन रात मारता है भैया, लेकिन जीव को पता ही नहीं। अच्छा बताओ, जहर खाओगे तो कितनी देर मरोगे? अरे खराब से खराब क्वालिटी का जहर भी खाओगे, यदि सही में जहर है तो 1-2 दिन में मर जाओगे भाई, यदि अंदर चला गया, घुल गया तो। ठीक है, एक बात बताओ, यदि ये चिंता का जहर जो अपन दिन रात पी रहा है, आकुलता में जो दिन रात अपन जीवन जी रहा है, ये जहर जो अपनी अंतर आत्मा में मिथ्यात और कसाय के कारण घुला हुआ है, ये जहर से कितनी बार मर रही है आत्मा। अरे प्रति समय भाव मरण हो रहा है जीव का, और अनंत काल से जन्म मरण कर रही है। ये जो अज्ञान और मिथ्यात का जो विष है, ये आत्मा को हर पल मार रहा है। ये चिंताएं आत्मा को, इस जीव को, इस जीव के शरीर को, इस जीव के खून को, अरे देखो तो हम व्यवहार की बात करें, ये चिंताएं तो इस जीव के हार्ट को, इसके खून को, इसकी बुद्धि को, इसके लीवर को, सबको जला रही है। देख लो भगवान आत्मा, ये चिंताएं इस जीव के बाहर के संयोगों में भी इसका नुकसान कर रही है। इसके बाद भी सर्व भगवान कह रहा है, क्या कह रहा है? अरे तू काय को चिंता कर रहा है रे पर की, तू काय को पर्याय की आकुलता में लगा है? तू तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, बढ़िया ज्ञायक भाव में साक्षी बन के बैठना, जान देख आनंद के साथ। देखो अच्छा, सर्वक भगवान तीनों लोगों के परिणमन को एक समय में जान रहे, देख रहे हैं, बिना किसी आकुलता के। कारण 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 घाती, आप कहो घाती कर्मों का नाश कर दिया है, मोहिनी कर्म की दशा बुला गई है, और मोहिनी कर्म का नाश हो जाने से कसाय नहीं है। और अब जब कसाय नहीं है तो भगवान आत्मा, जब कसाय ही नहीं है तो फिर पकड़ जैसी कोई बात ही नहीं है, फिर सांप्राय आश्रम हो ही नहीं सकता। सांप्राय आश्रम नहीं हो सकता मतलब अब संसार की स्थिति बन ही नहीं सकती भैया। क्यों नहीं बन सकती? अरे क्योंकि संसार की स्थिति बांधने के लिए कसाय चाहिए भैया। अरे गजब, मतलब कसाय गई और आश्रम खत्म, यही तो अतिशय है। देखो अब अरिहंत भगवान की स्थिति तो चारों चौकड़ी कसाय के अभाव की, पूरी 25 कसाय के अभाव की, भाई अपनी इतनी ऊंची नहीं है। अरे भगवान जी, लेकिन एक काम तो हो सकता है ना, क्या? हमें अनंत संसार का अभाव तो हो सकता है अभी इस समय। कैसे? अरे भगवान आत्मा, आत्म स्वभाव को स्वीकार करके 6 महीने से ऊपर कोई कसाय अपने अंदर में ना रह जाए, ये बात तो
बहुत मोटी है, अरे हमारे अंदर में कसाय मैं करता हूँ ये मानता ना रह जाए, तो अनंतानुबंधी कसाय से तो हम हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं भाई। देखो दो तरीके से हम आपको बात समझा रहे हैं, दो तरीके से आप ये समझ जाओ तो आपके जीवन में बहुत अच्छी क्रांति आ सकती है, आत्मा जाग सकती है। दो तरीके से, एक अपन कहते हैं ना व्यवहार में, भैया 6 महीने से ऊपर किसी से बैर मत रखो, तो क्या होगा भैया, तो अनंतानुबंधी नहीं बनेगी। ये एक व्यवहार कथन है भाई ये एक व्यवहार उपचार कथन है कि अनंतानुबंधी कसाय 6 महीने से ऊपर रहती है, एक व्यवहार कथन है, एकदम व्यवहार मतलब समझाने के लिए है। लेकिन भगवान जी हम आपसे ये कह रहे हैं, मान लो किसी जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, बहुत अच्छे से सुनो अच्छी बात, यदि किसी जीव को आत्मा का बोध नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ और 6 महीने तक उसका किसी के बाहर में बेर ही नहीं है, तो क्या उसका अनंतानुबंधी नहीं है क्या? अरे जिसके पास मिथ्यात्व है उसके पास अनंतानुबंधी तो फ्री है जिसके पास मिथ्यात्व है उसके पास अनंतानुबंधी तो फ्री है भैया। अच्छा मान लो मेरा आपसे भैया 6 महीने नहीं 6 साल से बैर चल रहा है और मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो क्या मुझे अनंतानुबंधी हो सकती है? देखो बहुत अलग तरीके से समझा रहा है, इस बात को पकड़ने के लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। अनंतानुबंधी का संबंध बाहर के बेर से नहीं है भाई, बाहर में आपको बेर होता हुआ दिख रहा है वो परिणाम है, लेकिन भगवान जी अनंतानुबंधी का संबंध कैसे है? अरे वो जो बाहर वेर का जो पूर्व भाव के वेर का जो उदय चल रहा है, मान लो पूर्व भाव के वेर का जो उदय चल रहा है, कैसा उदय चल रहा है भैया कि मेरा और आपसे बोलचाल नहीं है 6 महीने तक, लेकिन वो पूर्व के वेर का जो उदय चल रहा है, यदि इसके बीच में यदि कोई आत्म अनुभूति कर रहा है, मतलब उन कसायों से रहित अपने आत्मा को जान रहा है, उन कसायों से रहित यदि अपने स्वभाव की अनुभूति कर रहा है, उन कसाय भाव से अलग होके यदि अपने ज्ञान भाव की साधना कर रहा है, उत्तम क्षमा की भावना अपने अंतर में रख रहा है, तो भगवान आत्मा इससे अनंतानुबंधी टूट रही है। लोग क्या कहते हैं भैया, अब देखो 4 महीने हो गए लड़ाई का चलते चलते, अब 5वें महीने क्षमा मांग लो और 6ठे महीने फिर लड़ाई कर लेंगे क्यों कर लेंगे भैया? चलो भाई देखो, अब हम अनंतानुबंधी नहीं करनी, अनंतानुबंधी नहीं बांधनी, तो मतलब 5 महीने लड़ाई करते हैं, 6 महीने नहीं हो पाए, 1 महीने मित्रता से रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं करते, फिर 5 महीने लड़ाई करते हैं। उदाहरण है समझाने के लिए। तो बताओ भैया, तो क्या ऐसा करने से क्या अनंतानुबंधी नहीं बनेगी क्या? और अनंतानुबंधी के टूटने का संबंध बाहर के परिणाम से उपचार से देखा जाता है, अनंतानुबंधी के टूटने का संबंध ज्ञान की जागृति से देखा जाता है कि जीव कसाय से जुड़ान कितनी जल्दी तोड़ रहा है। यदि आपका कसाय से जुड़ान टूट रहा है, आप तत्व चिंतन के द्वारा, आत्म मंथन के द्वारा, उत्तम क्षमा की भावना के द्वारा, 6 काय के जीवों पे अनुकंपा की भावना के द्वारा, यदि आप अपने स्वभाव की जागृति में यदि आप आ रहे हो, तो आपका अनंतानुबंधी कसाय से संबंध टूट रहा है। याद रखना, अनंतानुबंधी को तोड़ने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है अनंतानुबंधी कसाय को तोड़ने का उपाय? अपने शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति। जीव को ये बात समझ में नहीं आती भैया, बाहर से कसाय छोड़ो तो हृदय में शांति रहेगी। बहुत पीड़ा होती है कसाय में। तो बाहर से कसाय छोड़ो तो आपके शरीर में खून नहीं जलेगा, आपके अंदर हृदय में शांति बनी रहेगी। और जीवात्मा अंतर से कसाय की मान्यता तोड़ो तो शुद्ध आत्मा की सुख अनुभूति, आनंद की अनुभूति जलेगी भाई। अंतर से कसाय की मान्यता तोड़ोगे, अंतर से कसाय को अपना स्वभाव नहीं मानोगे, और मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, अपनी शुद्ध आत्मशक्ता को स्वीकार करोगे, तो निराकार अरूपी जो ब्रह्म स्वभावी परमात्मा सत्ता है, उसका अतीन्द्रिय आनंद का स्पर्श होगा जीवात्मा। और उस अतीन्द्रिय आनंद के स्पर्श का नाम है आत्मानुभूति। यह है उपाय। काय का उपाय? सीधे निर्वाण का, सीधे मोक्ष शिवपुरी को प्राप्त करने का उपाय है। और यदि इस उपाय को अपने जीवन में अपनाया तो जय जयकार मचेगी जीवात्मा।
यदि अब स्वीकार कर सकते हो तो स्वीकार कर लो भैया। क्या स्वीकार करना है कि भगवान आत्मा यदि आनंद चाहिए और शाश्वत, झूठा नहीं, यदि आनंद चाहिए और वो भी शाश्वत आनंद चाहिए तो अनंतानुबंधी कसाय का तोड़ना है। एक ही उपाय है। क्या उपाय है? आत्म तत्व का आश्रय। आपको ऐसा नहीं लगता कि तारण स्वामी के ग्रंथों में आत्मा 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 शुद्ध आत्मा चेतना नित्यम शुद्ध दृष्टि समम धमम शुद्ध भाव स्त्रीभूतम ज्ञानम स्नान पंडिता, आपको ऐसा नहीं लगता कि तारण स्वामी ने शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा के अलावा दूसरी बात ही क्यों नहीं कही? उन्होंने कैसे कह दिया प्रक्षालितम तिथि मिथ्यातम शल्यम त्यम निकंदनम। उन्होंने कैसे शल्य का, को ज्ञान का, राग का, कसाय का, मोह का, कर्मों का, मन का, ये इन सबका प्रक्षालन एक क्षण में कैसे कर दिया? अरे भगवान जी, जिन्हें अपना स्वभाव स्वीकार हो जाता है, जिन्हें अपना वीतराग जिन स्वभाव स्वीकार हो जाता है, उनके जीवन से कसाय आदि भाव के ये परिणाम होते हैं ना, इनका प्रक्षालन हो जाता है। बिना आत्म जागृति के कोई भी इन विकारों का त्याग नहीं कर सकता। शुद्ध आत्मा की महिमा के बिना, शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति के बिना, अर्थात सरल भाषा में कहें सम्यक्त श्रद्धान के बिना, अर्थात और सरल कहें आत्मा को स्वीकार किए बिना एक भी विकार का नाश होने वाला नहीं। मान जा जीव जल्दी से क्या कि अपने निकट आए बिना अपना अनुभव नहीं होगा भाई। देखो बात थोड़ी गंभीर है, थोड़ी गहरी है, लोगों को कठिन भी लगती है, लेकिन हम क्या करें? मोक्ष तो इसके अलावा कहीं नहीं है। तो चतुर्दशी है, हम आपको मंदिर विधि के लिए जल्दी से छोड़ देंगे। वैसे हम 3 दिन से माची की तबीयत खराब थी, तो वैसे हम बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, 1.5 घंटे चर्चा कर रहे हैं 3-4 दिन से। तो अब हम आपको जल्दी से छोड़ दे रहे हैं। मोही जी मंदिर विधि की तैयारी कर ले, तो अपनी बात यहाँ पूरी कर दे रहे हैं। क्या बात पूरी कर रहे हैं भैया? कि प्रक्षालन करो अंतर हृदय से। काय का? अरे प्रक्षालन करो अनादिकाल से जो कसाय अपने हृदय में जमी बैठी हैं। प्रक्षालन करो अपने अंतर में जो मिथ्या मान्यताओं का अंबार लगा है। प्रक्षालन करो अज्ञान बुद्धि से अनादिकाल से संसार शरीर भोगों में एकत्र करके रखा है। प्रायश्चित करो, प्रक्षालन करो। अनंत काल से ये जीव इंद्रिय विषयों में, इन भोगों में आतुर होके अपने चैतन्य स्वभाव को भूला हुआ है, और इन सब विकार मान्यताओं का प्रक्षालन करके एक समय के लिए, अरे निमिष मात्र के लिए अपने आत्मा का अनुभव कर लो। एक समय के लिए भी आत्मा का अनुभव कर लिया तो आज नहीं तो कल मुक्ति हो जाएगी जीवात्मा। एक समय के लिए भी कर लो, एक समय के लिए भी अपनी अंतरात्मा के निकट आ जाओ। और जीवात्मा यदि इतना काम भी नहीं कर पाए, एक समय के लिए भी यदि अपनी अंतर आत्मा के निकट नहीं आ पाए, अपने शुद्ध आत्म प्रभु की महिमा नहीं जगा पाए, ये पूरा जीवन कचरा कूड़ा हो गया भाई। डस्टबिन से ज्यादा इस जीवन में कुछ नहीं है। हम आखिरी बात कह रहे हैं, बिल्कुल मात्र 5 मिनट में छोड़ देंगे हम आपको। लास्ट बिल्कुल अंतिम, यदि कसाय क्रोध लोभ मान माया स्वार्थ अहंकार, यदि यही सब अपने उपयोग में रहा तो अपना उपयोग डस्टबिन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कचरे कूड़ेदान से ज्यादा कुछ भी नहीं है भाई। सही कह रहा है, बिल्कुल सच्ची बात है। कूड़ेदान से ज्यादा जीवन नहीं है अपना कुछ। क्यों? वही निगोदिया के परिणाम है, वही नारकी जीव के परिणाम है, वही 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों के परिणाम है, और वही संगी पंच इंद्रिय पर्याय में आके मेरे जीव के परिणाम है। जैसा उपयोग, जैसा अशुद्ध उपयोग उनका है, वैसे अशुद्ध उपयोग मेरा परिणाम हो रहा है। अच्छा बताओ, वही अशुद्ध उपयोग की क्वालिटी मेरी और वही अशुद्ध उपयोग की क्वालिटी निगोद की, यदि उपयोग की क्वालिटी से देखा जाए तो निगोदिया में और तुम में क्या अंतर है? उपयोग की क्वालिटी से देखा जाए, क्षयोपशम की वृद्धि से ना देखा जाए। इंद्रियों का जो क्षयोपशम भाव बढ़ गया ना, मन और संगी पंच इंद्रिय जो पर्याय मिली, इससे मत देखो, अशुद्धता की अपेक्षा से देखो। वही अशुद्धता निगोदिया जीव में है और वही अशुद्धता मेरे अंतर में है। अब यदि अशुद्धता की अपेक्षा से मिलान किया जाए, मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से मिलान किया जाए, मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र की अपेक्षा से मिलान किया जाए, तो निगोदिया में और तेरी आत्मा में क्या अंतर है बताओ? अच्छा
अशुद्धता की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं, एक समान है दोनों की आत्मा भी। पर्याय अवस्था में अशुद्धता की अपेक्षा से दोनों में अशुद्धता एक समान है। और भगवान जी सुनो, जब निगोरिया के समान अशुद्धता अपने में है तो अपनी गति कौन सी? देखो ऐसे मिलान करना पड़ता कि जब उतनी अशुद्धता वहां है और उतनी अशुद्धता यहाँ है तो बिल्कुल एक समान अशुद्धता है, और एक समान अशुद्धता का फल निगोद है। भगवान जी भैया क्यों डरा रहे हो आप? अरे भैया सही में डर लग रहा है, सही में भय लग रहा है, एक सांस में 18 बार मतलब एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण नहीं करना चाहते, तो फिर भैया निगोरिया के जीवन में जो अशुद्धता है मिथ्यात्व और कसाय की, उसको एक चौकड़ी कसाय का अभाव करके और मिथ्या मानता को उखाड़ के आप उसके उपयोग और अपने उपयोग में अंतर कर सकते हो भैया। क्या अंतर कर सकते हैं भैया? उसके उपयोग में मिथ्यात्व का उदय है और एक तुम्हारे उपयोग में सम्यक्त की किरण जाग जाए, आत्म तत्व की जागृति जाग जाए, अर्थात शुद्ध आत्मा की प्रतीति यदि तुम्हें आने लगे तो भगवान आत्मा वह शुद्ध आत्म स्वभाव की प्रतीति वो तुम्हारा शुद्ध उपयोग में जाएगा। जो शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति आएगी ना वो तुम्हारे शुद्ध उपयोग में जाएगा, और जो तुम्हें शुद्ध श्रद्धान रूप शुद्ध उपयोग की निर्मलता प्रकट होगी शुद्धात्म अनुभूति के काल में, एक समय के लिए जो शुद्ध उपयोग होगा, शुद्ध उपयोग शुद्ध उपभोग रूप जो एक समय का तुम्हारा परिणमन होगा, वो परिणमन और निगोरिया जीव का परिणमन। अब भेद देखो कि उसका उपयोग अशुद्ध है और तुम्हारा उपयोग शुद्ध है। अब आया अंतर। अब इस अंतर से सिद्ध होगा क्या सिद्ध होगा भैया? है कि तुम भविष्य में अब वर्तमान में अपनी प्रभुता का अनुभव कर चुके हो और भविष्य में सिद्ध दशा को प्राप्त करके इस संसार के जन्म मरण से छूट जाओगे। निगोद आदि दुर्गतियों में अब इस जीव का जाना नहीं होगा। कब तक? जब तक सम्यक दर्शन है तब तक। मिथ्यात्व आने के बाद तो कहीं भी जा सकता है। आखिरी बात है, बिल्कुल लास्ट, आखिरी 3 मिनट आपके लिए लास्ट, 50 मिनट पर छोड़ देंगे हम आपको, 47 हो गए। इतना ही अंतर है आपके जीव में और एक निगोरिया में। जीवात्मा निगोरिया जीव से अपना अंतर मिटाओ। हम बार बार जीव से यही कहते हैं भैया, अपने अभिप्राय में तो आत्मा ले आओ, अपने अभिप्राय में तो आत्मा ले आओ, अपने अभिप्राय में तो आत्मा ले आओ, अपने लक्ष्य में तो आत्मा ले आओ। अरे कुछ नहीं करो, कुछ मत करो भैया, कुछ नहीं हो रहा ना, बाहर में कुछ नहीं बदल पा रहा है ना, बाहर में परिणमन नहीं बदल पा रहा है, बाहर में व्रत नहीं ले पा रहा है, बाहर में नियम नहीं ले पा रहा है, बाहर में संयम नहीं कर पा रहा है, बाहर में घर नहीं छोड़ पा रहा है। अरे कुछ नहीं कर पा रहे ना, कम से कम आत्मा को तो मत छोड़ो, आत्मा को तो पकड़ के रखो, कम से कम अपने स्वभाव का मुक्ति का लक्ष्य तो बना के रखो। क्यों? यदि तुमने आत्मा को मूल में रखा ना तो आज नहीं तो कल, वो कल नहीं तो परसों, बाकी सारी चीज तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। और यदि स्वभाव का लक्ष्य छूट गया ना, शुद्ध आत्म तत्व का लक्ष्य छूट गया ना, यदि अपने ज्ञान भाव में अपनी ज्ञायक परिणति का लक्ष्य छूट गया ना, तो भगवान जी कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, कहीं कुछ भी करते रहो, अपने आत्मा का स्वाहित होने वाला नहीं है। इसलिए सारभूत बात है भैया, चलती क्रिया है। कल या परसों से 24 ठाणाजी ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं अपन। तारण स्वामी का अद्भुत ग्रंथ, एक एक शब्द में अमृत। अभ्यास करेंगे कि अपन उसको समझने का प्रयास करें। जो भी जीव चाहे तो यदि मन हो संकल्प सहित 24 ठाणा में अपने जीवन को 24 स्थानों से मुक्त करने के लिए अपनी शुद्ध अनुष्ठान करना चाहते हैं कि नहीं, 24 ठाणाजी ग्रंथ सिर्फ सुनना नहीं है, 24 ठाणाजी ग्रंथ में जो साधना तारण स्वामी ने कही है उस साधना को अपने जीवन में उतारना है। जो उसका स्थाप हृदय से करना चाहते हैं, संकल्प सहित उस ग्रंथ की वांछना को श्रवण करने का संकल्प सहित आगे का अपना मार्ग बनाना चाहते हैं भैया। कि गुरुदेव ने जो मार्ग दिया है वो हमारी स्वानुभूति से होता हुआ निकले, तो वह जीव उस अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। संकल्प के साथ कल भूमिका बना दी जाएगी। परसों से जहाँ तक 24 ठाणा से प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आपको अपने जीवन में आत्म क्रांति को जगाना है और तत्व की क्रांति से मिथ्यात्व को दूर करना है, चारित्र मोह टूटे या ना टूटे, अभ्यास तो कर टूट जाए,
लेकिन दर्शन मोह का तो नाश करना ही है। यदि ऐसी सम्यक भावना है और इस भौतिकता के संसार में जहाँ राग की आसक्ति और मोह के बंधन बराबर बंधे हुए हैं, इन मोह के और राग के बंधनों को तोड़ने के लिए यदि अंतर आत्मा की अलग जगाना है, गुरुदेव के इन अमृत वचनों से अपने चैतन्य को जागृत करना है, भैया आप सादर आमंत्रित हैं तारण स्वामी के इस महानुष्ठान में, 24 टाणा के इस महानुष्ठान में आइए और अपने जीवन को गुरुदेव की अमृत वाणी से सींचते हुए, भैया ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित करते हुए, अर्क आपको अर्क शब्द 24 टाणा से ही प्रारंभ हुआ है शायद, नहीं अरे विशेषता से, बीच में भी उन्होंने उपदेशोत्सार वगैरह में है थोड़ा थोड़ा, लेकिन 24 टाणा से तारण स्वामी ने अर्क की जो प्रकाश की जो महिमा कही है वो अद्भुत है। और वो प्रकाश, वो 24 टाणा जी ग्रंथ को तो प्रकाश अर्थात पूरे प्रकाश की चर्चा से भरा हुआ है। अर्क शब्द आपको हर कदम पे मिलना है। इसलिए जीवात्मा अपन तारण स्वामी के इन ग्रंथों से अपनी चेतना का प्रकाश करते हुए अपने जीवन को उत्थान की ओर लेके चले, यही गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरण मंगलाचार्य जी महाराज की जय। माँ की अमृतमयी शुद्ध जिंदृष्णा की जय। सभी जीवों से चैतान्तरम भैया। चलिए नीचे चलो, मंदिर विधि हो रही है भैया।